हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक जो है वो फ्यूल सेल है। फ्यूल सेल क्या होते हैं? फ्यूल सेल इज़ अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल। फ्यूल सेल क्या करते हैं? फ्यूल सेल जो हैं ये फर्स्ट हमारे पास होता है कि हीट एनर्जी बनती है। मींस इनमें केमिकल एनर्जी होती है। केमिकल एनर्जी को ये हीट में कन्वर्ट करते हैं। उस हीट को फिर ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फिर उस मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में ये कन्वर्ट करते हैं। फ्यूल सेल होते क्या हैं? फ्यूल सेल जो हैं ये ऐसे गैल्वेनिक सेल हैं जो 100% एफिशिएंसी या 100% जो है हमें प्रोडक्ट बना के देते हैं। मींस ये नहीं हो सकता कि आपने जितना प्रोडक्ट डाला, जितना रिएक्टेंट डाला उतना प्रोडक्ट ना आपको मिले। 100% जो है वो आपको जितना केमिकल यूज़ करोगे उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। वेस्टेज नहीं होती इसमें, सिंपल बात ये है। जो फ्यूल सेल हैं ये किस पे बेस्ड रहते हैं? ये 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं जो लो टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, एक होते हैं जो मीडियम टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, एक होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। जो लो टेम्परेचर होता है वो रहता है 100 डिग्री सेल्सियस। मीन्स कुछ ऐसे फ्यूल सेल होते हैं जो 100 डिग्री सेल्सियस पे काम करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लो फ्यूल सेल। वो लो फ्यूल सेल रहते हैं। कुछ होते हैं जो 250 डिग्री सेल्सियस तक काम करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मीडियम फ्यूल सेल। कुछ ऐसे होते हैं जो मोर देन 500 डिग्री सेल्सियस से, मोर देन मीन्स ग्रेटर देन, इतने टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कि हाई फ्यूल सेल जो है। ठीक टेम्परेचर पे ये बेस्ड रहते हैं। जो फ्यूल सेल होता है इनमें ज़रूरी नहीं है कि आपको हाइड्रोजन या ऑक्सीजन डालना ही है। इसमें कुछ भी आप ले सकते हो। गैस हो सकती है, जैसे इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद नाइट्रिक एसिड हो सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकती है। लिक्विड में सोल्यूशन जो है वो मिथानॉल हो सकता है, इथानॉल हो सकता है, हाइड्रोकार्बन हो सकता है। तो ये कंपलसरी नहीं है कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही यूज़ करेंगे। जो भी आप एज ए इलेक्ट्रोड के अंदर जो आप एज ए ऑक्सीडेंट यूज़ करोगे, जो भी ऑक्सीडेंट होंगे प्रोडक्ट उसी पे डिपेंड करेगा। हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एज ए ऑक्सीडेंट यूज़ किए हैं, इसीलिए इनका प्रोडक्ट जो है वो वाटर है। अगर आप मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन लेते हो तो उनका एंड प्रोडक्ट में भी वाटर हो और कार्बन डाइऑक्साइड हो। तो अब आज हम बात करने लगे हैं फ्यूल सेल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में क्या होता है? सबसे पहले हम ऑक्सीडेंट लेते हैं, गैसेस लेते हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस लेते हैं। उसके बाद 2 इलेक्ट्रोड्स होती हैं, ये सेपरेट रहती हैं। इनके अंदर पार्टीशन होता है। फिर इनके इन बिटवीन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट वो KOH हो सकता है, वो NaOH हो सकता है, कोई भी एक्वस सोल्यूशन। मीन्स कोई भी बेस जो जिससे OH आ जाए, मीन्स हाइड्रोक्साइड जो है आयंस जो दे, वो हमें बेस चाहिए। जो हमारे पास ये इलेक्ट्रोड्स हैं ये कार्बन की बनी हुई हैं, ये पोरस हैं। ये पोरस का मतलब ये है कि जितना भी मेटल पोरस होगा उतनी ही ज़्यादा उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, उतनी ही रिएक्शन जो है उसकी एक्सटेंड बढ़ती जाएगी। अगर पोरस सरफेस नहीं होगा तो एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। तो अब इसीलिए ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये पोरस मीन्स ऐसे रफ सरफेस है, छेददार है। ऐसे जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा उतनी रिएक्शन जल्दी होती है। इसके अंदर जो प्लैटिनम है या फिर रेनी निकल है या फिर ये डाला जाता है, मीन्स कॉस्टली वाले जो कैटलिस्ट हैं वो डाले जाते हैं। कार्बन के अंदर कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट का काम क्या है? ये रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम करते हैं, लेकिन इसमें इसकी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। अब फर्स्ट जो है ये है हमारे पास एनोड। एनोड मीन्स लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। फर्स्ट काम क्या होता है कि एनोड पे ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस जो है ये कंबाइन किसके साथ करती है? अब मैंने बोला कि ये बेस है, बेस का काम आपको OH नेगेटिव देना है। तो मान लो हमने QH डाला तो क्या बना? K पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो ये इस OH नेगेटिव के साथ यहाँ से गैस एंटर हुई, ये इस पोरस सरफेस से होती हुई कैटलिस्ट की प्रेजेंस में यहाँ से इसके इन कॉन्टैक्ट में आई। अब नेक्स्ट क्या होगा? इसने OH नेगेटिव दिया अपना,
और हमारे पास फॉर्मेशन हो गई वाटर की। अब वाटर जो है अब इसे बैलेंस कर देते हैं, 2H2 प्लस 4OH, ये बने 4OH प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने आपको ये वायर जो है वो शो किया है। ये जो वायर है ये क्या करती है, अब इलेक्ट्रॉन तो बन गए हैं, तो अब इलेक्ट्रॉन कैसे मूव ऑन होंगे, अब इस वायर से होते हुए इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस तरफ आ रहे हैं, अब ऑक्सीजन के पास पहुंच गए हैं। तो अब यहाँ पे बना क्या, प्रोडक्ट क्या बना, मेरे पास बन गए हैं जी, मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, वो वायर से होते हुए यहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे क्या पड़ा है, यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन पड़ी है, प्लस और क्या एडिशनल प्रोडक्ट बना है, प्लस एडिशनल प्रोडक्ट ये बना है कि जब ये इसके साथ रिएक्ट इसने किया है तो यहाँ पे वाटर की भी प्रेजेंस है, तो इट मीन्स वो जो वाटर है वो भी रिएक्ट करेगा। फिर अगेन मेरे पास बनेगा हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट ओवरऑल रिएक्शन लेते हैं। ओवरऑल क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब 2H2 प्लस O2, अब देखिए ये 4 है, ये 2 है, 4 में से 2 गए 2, तो ये आ गया 2H2O। तो इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, वाटर। जो फ्यूल सेल है, अब यहाँ पे ये वायर की हेल्प से ये इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस हो रही है। तो फ्यूल सेल एक ऐसा सेल है जिसकी 100% एफिशिएंसी होती है, जितनी आप केमिकल लोगे उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इसमें हीट जो लूज़ है वो बहुत कम रहता है, हीट कम्प्लीटली मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और मैकेनिकल एनर्जी कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जो फ्यूल सेल है इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये हीट अप हो जाता है, इसीलिए जिस जगह पे इसे यूज़ करते हैं वो उस जगह पे थोड़ा सा ये रहता है कि हीट होने की वजह से कोई हार्मफुल जो है या कोई एक्सप्लोजन ना हो सके, थोड़ा ये डर रहता है क्योंकि ये गर्म हो जाता है। तो कोशिश ये करनी पड़ती है कि इसे कूल डाउन करते रहें, कि इसके यहाँ वहाँ पे कूलर लगा के रखें, ठंडा रहे ये, ताकि हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो तभी की तभी बाहर निकल जाए। और सेकेंडली ये थोड़ा कॉस्टली है, इसे नॉर्मल पीपल यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर कैटलिस्ट जो है वो प्लैटिनम या प्लैटिनम यूज़ होता है। इसीलिए ये जो फ्यूल सेल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्री फ्यूल सेल है, ये स्पेस शटल्स में एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वहाँ पे ये यूज़ होता है, और इसका जो एंड प्रोडक्ट वाटर है उन्हें एस्ट्रोनॉट जो हैं वो यूज़ कर लेते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा फ्यूल सेल। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।